नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अखलाक़ हसना, अखलाक़ तय्यबा और उम्दा अखलाक़ से नवाजा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ तय्यबा सिर्फ़ अपनों के लिए नहीं थे, बल्कि कुफ़ार और मुशरिकीन को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ तय्यबा की खुशबू अता फ़रमाई थी। कुफ़ार भी इस बात को तस्लीम करते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ तय्यबा को। बहरहाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुक़ुहुल क़ुरआन, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ क्या हैं? उन्होंने फरमाया क़ुरआन। यानी क़ुरआन में जिन चीज़ों की तारीफ़ की गई, जिनके करने का हुक्म दिया गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमा हक़्क़ुहु उनको किया, और जिनसे मना किया गया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको नहीं किया। कुरान की एक आयत है, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन। जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तफसीर पूछी इस आयत की, तो उन्होंने फरमाया कि ऊतीता बिमकारिमिल अखलाक, आपको बेहतरीन अखलाक दिए गए। अब वो अखलाक क्या थे? ख़ुद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे उसको वजाहत दी कि अन तसिला मन क़तअक, जो आपसे जोड़े, जो आपसे तोड़े आप उससे जोड़ो, जो आपसे नाराज़गी का इजहार करे आप उससे रज़ामंदी का इजहार करो। व तुअति मन हरमक, और जो आपको ना दे, आपको महरूम रखे, आप उसको भी अता करो। व ताफ़ु अम्मन ज़लमक, और जो आप पर जुल्म करे आप उसको मुआफ़ करो। इसी तरह एक और रिवायत में भी आता है अखलाक़ तय्यबा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ क्या थे उनके हवाले से आता है, सिल मन क़तअक, कि जो आपसे तोड़े आप उससे जोड़ो। वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो आप पे जुल्म करे उसको मुआफ़ करो। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन और उम्दा अखलाक अता फ़रमाए थे। अखलाक क्या हैं? अब यहाँ पे बात ये आती है, अखलाक हैं क्या चीज़? आज कल के माहौल में लोगों ने अखलाक इसको समझा हुआ है कि किसी से खंदा पेशानी से मिलना, किसी से खुशी से मिलना, किसी से नरम आवाज़ से बात करना, ये अखलाक है। हालांकि ये बात नहीं है। अखलाक एक जामे और वसी लफ्ज़ है। अखलाक कहा जाता है ज़िंदगी में इंसान की आदत को, चाहे उसका ताल्लुक़ मुआफ़ी के साथ हो, उसका ताल्लुक़ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हो, उसका ताल्लुक़ औलाद की तरबियत के साथ हो, उसका ताल्लुक़ अपनी अज़वाज के साथ, अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक का हो। यानी इंसान के साथ जिन जिन आदतों का ताल्लुक़ है उसमें अच्छाई और भलाई के साथ पेश आना, ये अखलाक हैं। और अखलाक ऐसी चीज़ है कि जिसका ताल्लुक़ इंसान की पर्सनल लाइफ और इंसान की अपनी बॉडी के साथ नहीं होता, बल्कि कम्यूनिटी और सोसाइटी में भी इसका बहुत बड़ा असर रसूख़ होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हसना का नतीजा क्या है? सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बेहतरीन जमात, यह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हसना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम कैसे आया? उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में वो सिफ़ात पाई कि जो सिफ़ात उन्होंने अपनी किताब में पढ़ी थी। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम कैसे आया? उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन अखलाक पर पाया जिन अखलाक पर उन्होंने उनके नबी आखिर ज़मान के हवाले से पढ़ा था। बहरहाल अखलाक क्या हैं? कुरान ने जा बजा इनको बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, वस्बिर अला मा असाबक, जो तकलीफ़ आए उस पर सब्र करें। तो अखलाक करीमाना, अखलाक तय्यबा, अच्छे अखलाक, इसका ताल्लुक़ सोसाइटी इज्तिमाआत के साथ होता है, अफराद के साथ होता है। इसका बहुत बड़ा असर रसूख़ है नबी, और इसकी फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला की रवायत है, वो फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन अख़यरिकुम अहसनकुम खुलुक़ा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जिसके अखलाक अच्छे हों। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा जो मेरे करीब होगा वो शख्स होगा जिसके अखलाक बेहतरीन हो, जिसके अखलाक अच्छे हों। बहरहाल तो अखलाक का मफ़हूम महदूद करना, अखलाक के दायरेकार को छोटा करना, अखलाक के दायरेकार को एक अपने एतबार से महदूद करना, ये गलत है। अखलाक सिर्फ दूसरे से खंदा पेशानी से या दूसरे से नरम अल्फाज से दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना, ये अखलाक नहीं है। अखलाक का ताल्लुक़ ज़िंदगी के हर टॉपिक, हर पहलू के साथ है। आप जो भी मामला करें उसमें आप हुस्न सलूक करें, यही अखलाक है, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से हमें हासिल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जो है वो कुफ़ार के लिए भी थे। इसकी बेहतरीन और उम्दा मिसाल आप के सामने है। फ़तह मक्का के मौका पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आम
معافی کا اعلان فرمایا تھا، سب کے لیے معافی کا اعلان فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ بدو دیہاتی آیا، نبی علیہ السلام کے گلے مبارک سے چادر کھینچی، حتیٰ کہ آپ کا گلا جو ہے سرخ پڑ گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو درگزر فرمایا، معاف فرمایا۔ یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ آج جو مسائل اور جو پرابلمز اور جو ایشوز اس ماحول کے اندر آئے ہوئے ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے اخلاق سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارے اندر ذرہ برابر بھی نبی علیہ السلام کے اخلاق نہیں پائے جاتے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کے اخلاق اپنائیں گے تو ہمارا جو اختلافات ہیں یہ اتفاق میں چینج ہو جائیں گے۔ ہمارا جو آپس میں خاندان سے قطع تعلقی ہے، یہ ہماری جو ہے یہ رضامندی میں یہ چیز چینج ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاق طیبہ اپنانے کی توفیق عطا